महाराज जी के साप्ताहिक कथा संस्करण में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम सुनेंगे महाराज जी की एक लघु कथा। ये कथा काफ़ी पुरानी है और बाबा रामदास द्वारा लिखित पुस्तक मिरेकल ऑफ लव से ली गई है। कहानी इस प्रकार है कि महाराज जी के एक भक्त थीं और उनके बेटे को कैंसर बताया गया था। काफ़ी दिन से उनका बेटा बीमार था और पूरा परिवार जो था वो परेशान था, दुख में था, क्योंकि जितने भी उस समय चिकित्सक थे उन सभी ने उनको कहा था कि भाई इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के बाद भी इसके बचने के जो वो हैं वो काफ़ी कम हैं। तो बहुत परेशान थी। और जब भी आप या हम परेशान होते हैं तो अपने गुरु के पास जाते हैं या अपने भगवान के पास जाते हैं। तो उसी प्रकार उसकी जो माता थी वो गुरु जी के पास पहुंची, महाराज जी के पास पहुंची और महाराज जी को पूरी बात बताई। महाराज जी ने उनके सर पे हाथ फेरते हुए कहा कि तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं, उसे कोई कैंसर नहीं है और बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई उससे तो ऑपरेशन करने के लिए बोला है। तो महाराज जी ने बोला करा लो ऑपरेशन, कोई समस्या नहीं है, पर उसको कैंसर नहीं है। वो बीमार ज़रूर है पर वो और किसी बीमारी से ग्रसित है, पर उसे कैंसर नहीं है, पर बहुत जल्द वो ठीक हो जाएगा। आप ऑपरेशन दिखा लो, ऑपरेशन करा लो, कोई समस्या नहीं है। इसके बाद उन्होंने महाराज जी ने उनको कुछ प्रसाद दिया। बोले अब तुम्हें प्रसाद लेकर जाओ और अपने जब ऑपरेशन हो जाए तो अपने पुत्र को ये थोड़ा सा प्रसाद देना और उसकी यथोचित सहायता करना, सेवा करना, ठीक हो जाएगा। अब उनकी जो भक्ति वो अपने मन में संशय लेकर कि अब महाराज जी ने तो कह दिया है कि भाई उसे कोई कैंसर नहीं है, पर डॉक्टर कह रहे हैं कैंसर है। तो खैर मिले जुला उनके मन बना के वो अपने वहाँ पहुँच गई अस्पताल। उन्होंने कहा, डॉक्टरों को बोल दिया कि भाई आप कराएं ऑपरेशन। अब ऑपरेशन का दिन आता है, ऑपरेशन होता है। तो जब उन्होंने उसको देखा, काफ़ी पुरानी बात है तो इतने ज़्यादा बायोप्सी वगैरह टेस्ट भी नहीं हुआ करते होंगे। तो उन्होंने जब जो डॉक्टर थे उन्होंने उनका जब ऑपरेशन किया तो पाया कि वो एक दूसरे तरीके का उसको बीमारी थी, जो कि कैंसर नहीं था। ऑपरेशन किया, उन्होंने देखा वहाँ कोई कैंसर नहीं था, उसके अंदर और किसी तरह का इन्फेक्शन था। और जब उन्होंने देखा पाया तो उन्होंने ऑपरेशन तो जो भी होना था हुआ। उसके बाद उन्होंने उनकी माता को बताया भाई इसको कोई कैंसर नहीं निकला और कुछ और बीमारी है। और वो धीरे धीरे उसने महाराज जी का प्रसाद भी खाया और डॉक्टरों की सहायता से वो बिल्कुल स्वस्थ हो गया। कुछ दिन पहले उसकी स्थिति ये थी कि वो 2-3 दिन भी जी पाएगा, इसकी भी का संशय था। पर उसके बाद वो लड़का आज भी सही है, जीवित है। और उसकी माता ने उसे बताया कि भाई ऐसा ऐसा हो, तो उसका भी महाराज जी पे जो विश्वास था और जो महाराज जी पे आस्था थी काफ़ी बढ़ गई। अब इस कहानी से क्या हमें शिक्षा मिलती है? गुरु गुरु होता है। कभी कभी हमें गुरु कोई ऐसी बात बताता है जो कि हमें लगता है कि सही नहीं है। अब मान लीजिए आपके गुरु ने कहा कि भैया तुम रोज़ 5 घंटे पढ़ो तो आपकी अच्छी डिवीज़न आ जाएगी, आप अच्छा चीज़ें समझ जाओगे। तो है क्या, हमको लगता है अरे 5 घंटे तो हम पढ़ते ही हैं, तभी भी कुछ नहीं हो रहा है। पर गुरु कह रहा है 5 घंटे मन लगा के पढ़ो, तो वो तो हो नहीं पा रहा है। तो हम गुरु पे ही संचय करने लगते हैं, जी हमारा गुरु खराब है, उसने हमें ये बात बोल दी तो ये तो है ही नहीं। तो जिस तरह आप अपने गुरु की बातों पे आस्था करेंगे उसी तरह आपको उसका फल मिलेगा। जैसे कि कोई डॉक्टर आपको कहता है कि भाई आपको ये फला फला बीमारी है, गोली आपको खानी पड़ेगी। अगर आप वो गोली खाएंगे तो आप स्वस्थ हो जाएंगे, और वो गोली नहीं खाएंगे तो नहीं होंगे। इसी तरह यदि कोई आपको कोई बात कह रहा है तो आपको क्या, जो उस बात को यदि आप मानेंगे तो उस बात के कहने का लाभ मिल जाएगा आपको, और नहीं मानेंगे तो नहीं मिलेगा। उसी प्रकार गुरु हैं, जो आपको कुछ कहते हैं तो यदि आप उनको मान लेते हैं तो सही है, उसका लाभ मिलेगा आपको आगे जाके। पर अगर आप नहीं मानते हैं तो नहीं मिलेगा। तो हमेशा यदि आपको कोई गुरु आपका या कोई आपसे ज़्यादा ज्ञानी आपको कोई बात बता रहा है, चाहे वो कोई भी हो,
चाहे वो एक रिक्शे वाला ही क्यों ना हो जिसे आप नीचे समझते हैं, वो भी नीचे नहीं है, वो भी अपनी आजीविका कमा रहा है। चाहे कोई भी हो, अगर वो आपको कोई ज्ञान की बात ले रहा है तो आप उसको सुने और उस पर अमल करें। अगर आपको लगता है ठीक है, आपके हिसाब से लगता ठीक है, तो बहुत बड़ा वर्ड है, क्योंकि सबको लगता है ठीक नहीं। आप देखें, अगर वो है तो आप उसका पालन करके देखिए, उम्मीद है उसका आपको कुछ ना कुछ लाभ जरूर मिलेगा। क्योंकि हम भारतवासी नीम हकीम के नुस्खे बड़े अपनाते हैं आजकल। आजकल आप लोगों ने देखा है कि यूट्यूब पे भी मैं देखता हूँ, और अदर जो आजकल आ रही हैं स्टोरी कि भाई ये आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ये खाएंगे तो ये हो जाएगा, वो खाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। तो इन नुस्खों के लिए मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, ये जो भी नुस्खे हैं आप सोच समझ के ही करें, क्योंकि आज ये नुस्खे कुछ लोगों को तो लाभदायक होते हैं। लोग सोचते हैं अरे ये तो बहुत बढ़िया है। जैसे अभी मैं एक कहानी पढ़ रहा था, उसमें किसी ने किसी को लौकी का जूस पीने के लिए बोल दिया, भैया पियो लौकी का जूस। तो उसने कहा यार बहुत बढ़िया है, लौकी का जूस पीता हूँ। अब आगे जाके जब उसने खूब लौकी का जूस पिया तो उसे पथरियाँ हो गई, और वो उसको पहले भी पथरी थी, बड़े पशुपेश में पड़ गया। तो बाद में पता चला कि भैया आजकल जो लौकी आ रही हैं उसको भी इंजेक्शन से बड़ा कर रहे हैं, तो उसे उसका नुकसान हुआ काफ़ी। उसी तरह अगर इस तरह की कोई भी आपको कोई खाने पीने की या इस तरह की कोई चीज़ बता तो सोच समझ के करें, क्योंकि आजकल ना तो उतनी शुद्ध चीज़ें मिलती हैं आपको, और ना ही आपको उस तरह से उसका लाभ मिलता है। और हमेशा महाराज जी पे भरोसा बनाए रखें। यदि आपको कोई परेशानी है तो महाराज जी की कृपा से दूर होगी। और हमेशा ध्यान रखें कि हम तो अपने भगवान के पास डील क्रैक करने पहुंच जाते हैं कि भैया हम ये कर दो, हम ये कर देंगे। पर एक चीज़ आप लोगों को भी समझनी चाहिए, जो भी आपके साथ परेशानी है वो भाग्यवश तो जो भी आती है, पर उसका जो ताना बाना है हम खुद बुनते हैं। हम कई सारे ऐसे निर्णय लेते हैं जिसका हमें मालूम है कि अंत खराब होने वाला है। अगर आप अपने कार्य में मन नहीं लगाएंगे या मेहनत नहीं करेंगे तो आपको मालूम है कि आपको या तो नौकरी से निकाल दिया जाएगा या आपका व्यापार चौपट हो जाएगा। कई सारे आपके ऐसे निर्णय होते हैं जिसमें आपको अपने आराम और अपनी मेहनत, परेशानी में एक चीज़ चुननी पड़ती है। तो कई बार परेशानी भी चुननी पड़ती है। आप सिर्फ आराम चुनेंगे तो नहीं जी पाएंगे। समझ रहे हैं? ये बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। हमारा जीवन में यदि हम मेहनत नहीं करेंगे तो अपने जो उद्देश्य हैं, अपनी जो जिम्मेदारियों से कभी पूरी नहीं कर पाएंगे। ख्याली पुलाव आप ज़रूर बना लीजिए, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, पर उसके लिए यदि आप मेहनत नहीं कर रहे हैं तो बहुत मुश्किल है आपके लिए अपनी जीवन को सही तरीके से व्यतीत करना। हो सकता है आपके परिवार में कई लोग हों जो उस तरह की मेहनत करने में आपको रोकें, उन्हें लगे कि अरे भाई ये तो बिना मेहनत के भी हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो बिना मेहनत की हो। किस्मत भी उन्हीं लोगों का साथ देती है जो मेहनत करते हैं। और मेहनत का मतलब ये नहीं चोरी चकारी में मेहनत करना। जो भी आप कार्य कर रहे हैं, मान लीजिए आप दुकान चला रहे हैं, आपकी दुकान में उतना वो नहीं आ रहा है, आपको उतना धन नहीं मिल रहा है, आपका परिवार नहीं चल पा रहा, तो सोचिए किस तरह से बढ़ा सकते हैं। आप अगर सुबह 10 बजे खोलते हैं, सुबह 7 बजे खोलिए। अगर 7 बजे खोलते हैं, 6 बजे खोलिए, 5 बजे खोलिए। तो आपको अपने अगर व्यापार में वृद्धि चाहिए तो आपको उसमें अपना समय लगाना पड़ेगा। और वहीं नौकरी वालों के लिए मैं बोलूँगा, आपको लग रहा है कि भाई मेरा जो बॉस है वो सही नहीं काम कर रहा है, या वो मुझसे खुश नहीं है, तो उसमें हमेशा ध्यान रखिए कि आपको ज़्यादा काम करके ही जीत मिलेगी। कम काम करके तो आपको जीत नहीं मिलेगी। कुछ लोग कहते हैं आईएएस आईपीएस लोग बड़ा आराम करते हैं। अरे नहीं, इनकी भी ज़िंदगी आराम की नहीं है। इनकी ज़िंदगी तो आपसे ज़्यादा भी खतरनाक है। जरा सी गलती हुई तुरंत सस्पेंड या तुरंत छुट्टी पे चले भेज दिया जाता है इनको। तो उसी तरह आप महाराज जी के पर भरोसा बना के रखिए, अपने गुरुओं पर भरोसा बना के रखिए, उनकी बातों को करिए तो ज़रूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे एक नई कथा के साथ। धन्यवाद।